बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर अदील महबूब। आज हम पढ़ने वाले हैं फ़्लो चार्ट की मिसाल नंबर 10। मिसाल नंबर 10 में हम ये देखेंगे कि हमने सारिफ से एक नंबर यानी एक अदद लेना है और उस अदद के मुताबिक हमने उसको बताना है कि हफ़्ते का कौन सा दिन बनता है। इसके बाद हम किताब में मौजूद जो सरगर्मी है, सरगर्मी नंबर 1.4, उसको भी करेंगे और इसी फ़्लो चार्ट में कुछ तब्दीली करके उस सरगर्मी को भी हल कर लेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको पता है कि हम फ़्लो चार्ट्स की जो मिसालें हैं वो देख रहे हैं। आपकी किताब में 12 मिसालें मौजूद हैं, जिनमें से हमने इससे पहले तक 9 तक मिसालें कर ली हुई हैं। मिसाल नंबर 9 में हमने ये देखा था कि किसी भी मज़मून के मुताबिक हमने उसके जो ग्रेड हैं वो निकालने हैं और जो हमारा सारिफ़ है उसको बताने हैं। जैसा वो फ़्लो चार्ट था उसी तरह का आज का हमारा ये फ़्लो चार्ट है। आप देख सकते हैं इसकी बनावट भी वैसे है। इसमें भी हमने फ़ैसला साजी वाला काम करना है। याद रखिएगा कि जब हम किसी मसले के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर अमल कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उस मसले में हमने सिर्फ एक फ़ैसला साजी करनी हो, हमारे पास एक शर्त हो। यानी जो फ़्लो चार्ट मशरूत तरीके से काम कर रहे होते हैं, उन फ़्लो चार्ट में हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि एक ही शर्त हो और उस शर्त के मुताबिक हम देखें कि आया ये बयान दुरुस्त है या नहीं है, और अगर दुरुस्त है तो फिर हमने क्या काम करना है और अगर गलत है तो फिर क्या काम करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही शर्त हो, एक से ज़्यादा शराइत हो सकती हैं कि अगर ये वाली शर्त मुकम्मल होती है तो ये काम करना है, वरना दूसरी शर्त को चेक करो, वरना तीसरी शर्त के ऊपर काम करो। इस तरह से हम बहुत सारी यानी कई शराइत लगा कर उनको चेक कर सकते हैं और उसके मुताबिक फिर हम अपना काम कर सकते हैं। हमारी जो मिसाल नंबर 9 थी उसमें भी हमारे पास मुख्तलिफ़ शराइत थी, जिसमें हमने देखा था कि अगर जो हासिल करदा नंबर हैं उनके मुताबिक अगर परसेंटेज 80% से ज़्यादा है तो फिर क्या करना है, अगर 70% से ज़्यादा है फिर क्या करना है, यानी कौन सा ग्रेड देना है। इस तरह से हमने ये सारे काम किए थे। ये वाला फ़्लो चार्ट भी कुछ इसी तरह से है, लेकिन इसके अंदर 2-3 बातें मुख्तलिफ हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़्लो चार्ट के अंदर जब हमने फ़ैसला साजी करनी हो और एक से ज़्यादा करनी हो तो वो किस तरह से की जाती है। तो मिसाल नंबर 10 को समझते हैं। सबसे पहले इसमें वो कहता है कि दिए गए नंबर से हफ्ते के दिन का नंबर मालूम करना, जबकि सोमवार से इतवार तक के दिनों के लिए 1 से 7 तक नंबर हैं। यानी वो कह रहा है कि आपके पास दिए गए नंबर से, आपको याद होना चाहिए हमने ये पढ़ा था कि दिए गए, जब उसने कह दिया ना कि ये चीज़ दी गई है, तो बहुत ही आसान इसका हल है कि आपने वो इनपुट में सारिफ से ले लेनी है। तो बहुत आसान है, आपने एक नंबर लेना है सारिफ से और उस नंबर के मुताबिक आपने अंदाज़ा लगाना है कि हफ्ते का कौन सा दिन है। जैसे वो कहता है कि सोमवार से इतवार, सोमवार जिसे हम आम जुबान में पीर कहते हैं, यानी पीर से लेके इतवार तक के दिनों के लिए 1 से 7 तक नंबर है। यानी अगर सारिफ कहता है 1, सारिफ ने इनपुट में 1 नंबर दिया तो हम कहेंगे कि ये सोमवार का दिन है। अगर उसने 2 नंबर दिया तो हम कहेंगे ये मंगलवार है। अगर उसने कहा 3 तो हम कहेंगे बुधवार है। और अगर उसने कहा 4 तो जुमेरात, 5 पे जुम्मा, 6 पे हफ्ता और 7 पे इतवार होगी। 1 से 7 तक इस तरह से उसने इनको आदाद दिए हुए हैं हफ्ते के दिनों के नाम को। तो सोमवार से शुरू कर रहा है और इतवार पे उसका अख्ताम कर रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा फ़्लो चार्ट तैयार करना है जिसमें सबसे पहले तो हम सारिफ से एक अदद लेंगे और वो जो अदद होगा वो 1 से 7 ही होगा। 1 अगर उसने इनपुट में दिया तो हम उसको बता देंगे कि ये सोमवार है यानी पीर है, जिसे हम इंग्लिश में मंडे लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ। और अगर उसने 2 दिया तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, ट्यूसडे। यानी इसके अंदर बहुत सारी शराइत हैं। पहली शर्त लगेगी नंबर 1 पे कि अगर 1 है तो फिर क्या उसको आउटपुट दिखानी है। दूसरी शर्त होगी नंबर 2 पे कि अगर उसने 2 नंबर दिया, ये 2 का अदद उसने इनपुट किया तो फिर उसे कौन सी आउटपुट दिखानी है। तीसरी शर्त लगेगी 3 पे, चौथी शर्त लगेगी 4 पे, 5वीं शर्त लगेगी नंबर 5 पे।
इसी तरह से छठी शर्त नंबर 6 पे लगेगी और सातवीं शर्त जो है वो नंबर 7 पे लगेगी कि 7 अगर उसने इनपुट में किया तो फिर कौन सा हफ्ते का दिन ये बन रहा है हमने उसको वो दिखाना है। इसके लिए एक फ्लो चार्ट आपके सामने पेश है और इसमें सबसे पहले आप देखें हम हमेशा की तरह फ्लो चार्ट को शुरू करते हैं और उसमें हम लिखते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट को हमने स्टार्ट किया और उसमें हमने स्टार्ट लिखा। स्टार्ट लिख के उसको टर्मिनल की जो अलामत है उसके अंदर हमने लिख दिया। उसके बाद हमने इनपुट की और जैसा कि आपको पता है कि हमने इनपुट में उससे अदद लेना है एक, जो कि 1 से 7 के दरमियान होगा। तो मैंने लिखा इनपुट नंबर डे, यानी वो जो नंबर देगा उसके लिए एक मुतगय्यर ले लिया मैंने डे के नाम से। तो जो भी कीमत वो देगा 1 से 7 के दरमियान वो किस में चले जाएगी, डे में चले जाएगी। अब हमने जो शर्त लगानी है वो डे की कीमत को देखते हुए लगानी है कि सारिफ ने जो नंबर दिया है जो कि डे में सेव है यानी डे में महफूज है, तो डे की कीमत क्या है। अगर डे की कीमत 1 है तो हम कहेंगे पीर का दिन है, अगर डे की कीमत 2 है तो हम कहेंगे मंगल का दिन है, और इसी तरह से हम 7 तक चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट नंबर डे, यहाँ पे हमने सारिफ से इनपुट ले ली और इनपुट के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं जो उसकी अलामत है वो हमने इनपुट और आउटपुट वाली ये वाली अलामत होती है। और इसमें हमारे पास जो उसने अदद दिया डे में उसके ऊपर हमने आगे यहाँ पर शर्त लगा दी। शर्त लगी हुई है कि डे इज़ 1। क्या जो डे है उसकी कीमत 1 है? क्या डे की कीमत 1 है? अगर डे की कीमत 1 है, यस। अगर ऐसा है, इसे ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा है यस, तो फिर क्या करना है, फिर इस तरफ आएगा और प्रिंट कर देगा मंडे। क्यों? क्योंकि जो हफ्ते का पहला दिन है वो उसने बताया है सोमवार है, सोमवार को मंडे कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सोमवार से इतवार तक के दिनों के लिए 1 से 7 तक नंबर है। तो 1 जो है ये पहला नंबर किसके लिए है, मंडे के लिए, यानी सोमवार के लिए। अगर डे की कीमत सारिफ ने 1 दी है तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, यानी आउटपुट में उसको क्या नज़र आएगा, मंडे। उसे पता चलेगा कि ये जो हफ्ते का दिन है ये कौन सा बन रहा है, 1 के मुताबिक मंडे। इसके बाद हमें ये फ्लो लाइन बता रही है कि यहाँ से इसने कहाँ आना है, यहाँ से इसने यहाँ पर आके इसको एंड कर देना। दूसरी किसी शर्त को चेक ही नहीं करना, दूसरी किसी भी शर्त के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब पता चल गया कि उसने 1 इनपुट में दिया है तो 1 के मुताबिक बनता है पीर यानी मंडे, और मंडे जो हमने उसको आउटपुट में दिया उसके बाद हमने जाके उसको एंड कर देना। फ्लो चार्ट यहाँ पर इख्तिताम हो जाएगा। लेकिन अगर डे की कीमत 1 यानी 1 नहीं है, नो, आपको पता होना चाहिए जब भी हम फैसला साजी करते हैं और फैसला साजी के दौरान हम ये वाली जो अलामत इस्तेमाल करते हैं, इस अलामत में से 2 फ्लो लाइनें निकलती हैं। एक लाइन यस के लिए होती है और एक नो के लिए होती है कि अगर ये जो शर्त लगी है ये यस है यानी ये दुरुस्त है तो फिर किस तरफ जाना है, क्या करना है, और अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर किस तरफ जाना है, फिर क्या करना है। तो अगर डे की कीमत 1 है तो फिर प्रिंट कर देंगे मंडे और यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरी शर्त को देखना है और दूसरी शर्त की तरफ यहाँ पर आगे एक और शर्त लगी, डेज 2। क्या जो डे है उसकी कीमत 2 है? अगर ऐसा है, डे की कीमत 2 है, यस, तो इस तरफ जाना है और क्या प्रिंट कर देना है, ट्यूसडे यानी मंगलवार। अगर डे जो है उसकी कीमत 2 है तो फिर प्रिंट ट्यूसडे। और उसके बाद यहाँ से भी नीचे आया, इसको इसी लाइन के साथ जोड़ा हुआ है, और यहाँ से फिर यहाँ पे आके उसने फ्लो चार्ट, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है टर्मिनल सिंबल में, यानी टर्मिनल की अलामत में, और यहाँ पे फ्लो चार्ट ख़त्म हो रहा है। लेकिन अगर डे की कीमत 2 नहीं है तो फिर यानी इसकी कीमत या कदर जिसे कहते हैं, डे की कदर 2 नहीं है तो फिर 9 की तरफ आएगा इस तरफ। और 9 में क्या करना है, 9 की तरफ अगर आएगा तो फिर आगे एक और शर्त लगी हुई है कि क्या
डे जो है वो 3 है, डे इज 3। अगर ऐसा है यस, तो फिर तीसरा जो नंबर है हफ्ते के दिनों में वो किसका होता है? बुध का होता है, यानी वेडनेसडे। तो यस फिर इस तरफ आएगा और प्रिंट कर देगा वेडनेसडे, और ये आउटपुट में उसको एक पैगाम मिल जाएगा कि वेडनेसडे है। यहाँ से फिर उसी तरह से नीचे आएगा और फ्लो चार्ट को यहाँ पर ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर डे की कदर 3 नहीं है तो फिर 9 की तरफ आएगा और इस तरफ आके चेक करेगा कि डे इज़ 4, यानी डे की जो कदर है या कीमत है 4 है। अगर 4 है तो यस की तरफ जाएगा और इसकी तरफ आके क्या उसने प्रिंट किया? थर्सडे, प्रिंट थर्सडे यानी जुमेरात। तो चौथा जो दिन है वो कौन सा बनता है? जुमेरात का बनता है। हफ्ते के दिनों में चौथा नंबर किसका आता है? जुमेरात का आता है, तो प्रिंट कर देगा थर्सडे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, नो नहीं, अगर ये गलत है, 4 भी नहीं है, तो फिर किस तरफ आएगा? फिर अगली शर्त को पढ़ेगा और अगली शर्त को देखेगा कि अगली शर्त क्या है। अगली शर्त है डे इज़ 5। क्या डे की कदर या कीमत 5 है? जो उसने यहाँ पर इनपुट में दी थी कीमत, क्या वो 5 है? अगर तो 5 है यस, तो फिर किस तरफ जाएगा? फिर इस तरफ आएगा और प्रिंट कर देगा फ्राइडे यानी जुम्मा। तो 5वां जो दिन होता है, 5वां जो नंबर होता है हफ्ते के दिनों में, वो जुमातुल मुबारक का होता है। और यहाँ पे फ्राइडे के बाद भी उसी तरह से नीचे आएगा, इस लाइन के साथ जुड़ रहा है, और ये लाइन सीधी कहाँ पर लेके जा रही है? इस तीर के निशान से पता चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ से नीचे एंड, फ्लो चार्ट ख़त्म हो रहा है। लेकिन अगर डे की कीमत 5 नहीं है, 9, तो फिर इस तरफ आएगा और देखेगा कि क्या डे की कीमत या कदर 6 है। अगर 6 है यस, तो फिर छठे नंबर पे जो दिन बनता है वो कौन सा होता है? सैटरडे, हफ्तावार। तो हफ्ता और उसके बाद फिर यहाँ से उसी तरह से एंड कर देगा। लेकिन अगर डे की कीमत 6 भी नहीं है तो फिर 9 की तरफ जाएगा और फिर देखेगा, चेक करेगा कि क्या डे की जो कीमत है या कदर है, डे जो मुतगैर हमने लिया है जिसमें सारिफ ने नंबर दिया, क्या उसकी कीमत 7 है। अगर उसकी कीमत 7 है तो फिर जाहिर सी बात है हम क्या उसको पैगाम देंगे, क्या आउटपुट देंगे? हम उसे आउटपुट देंगे प्रिंट संडे, कि ये जो दिन है ये कौन सा है? ये संडे यानी इतवार का दिन है। तो 7वां जो दिन होता है हफ्ते का आखिरी दिन, वो संडे का दिन होता है, यानी इतवार का दिन होता है। उसके बाद इसी तरह से यहाँ से भी लाइन है छोटी सी, और यहाँ से इधर आके फ्लो चार्ट को ख़त्म कर देगा टर्मिनल की अलामत में, यानी एंड में। लेकिन अगर 7 भी नहीं है, अगर जो सारिफ ने कीमत दी है वो 7 भी नहीं है, तो 9 की तरफ जाएगा, और 9 की तरफ आने के बाद यहाँ से नीचे आके इसको एंड कर देगा, यानी ख़त्म कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस फ्लो चार्ट में अगर सारिफ ने कीमत दी है 1, तो वो इस तरफ आएगा और प्रिंट मंडे यहाँ से ख़त्म। अगर 1 नहीं है, 2 है, तो ये वाली शर्त गलत हो जाएगी, तो यस की तरफ नहीं जाएगा, 9 की तरफ आ जाएगा। 9 की तरफ आया तो डे इज़ 2, ये कीमत सही है, 2 इसकी कीमत हमने फ़र्ज़ की है, तो यहाँ से आके प्रिंट ट्यूसडे और यहाँ से फिर ख़त्म। लेकिन अगर 2 भी नहीं है, 3 है, तो फिर यहाँ से इधर आएगा और यस वेडनेसडे और यहाँ से फिर ख़त्म। नहीं तो अगर 4 है तो थर्सडे और फिर ख़त्म। अगर नहीं 5 है तो फिर फ्राइडे और फिर ख़त्म। अगर 6 है तो फिर सैटरडे, और अगर 7 है तो फिर संडे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर यहाँ पे 9 9 9 हर बार गलत होती जाएगी शर्त, और यहाँ पर आके लास्ट यानी आखिर में जब देखेगा कि इसकी कीमत 7 है, 7 भी नहीं होगी, तो यहाँ से आके एंड की तरफ चला जाएगा, यानी कोई पैगाम ही नहीं देगा उसको। यानी अगर जो सारिफ है वो कीमत 1 से 7 के दरमियान नहीं देता तो फिर उसको कोई पैगाम जो है वो नहीं मौसूल होगा। यहाँ पे जो मैंने आपको फ्लो चार्ट समझाया, उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। लेकिन एक सरगर्मी है जो इसी से मुतल्लिक है, सरगर्मी नंबर 1.4। इसमें वो कहता है कि मुंदरजा बाला फ़्लो चार्ट में सारिफ ने 1 से 7 तक नंबर मुहैया करना होता है। यानी जो सारिफ है उसने 1 से 7 तक नंबर मुहैया करना होता है इस फ़्लो चार्ट के अंदर। ऐन मुमकिन है कि वो नंबर 1 से छोटा या 7 से बड़ा भी दे दे। यानी ऐन मुमकिन है कि जो सारिफ है
और नंबर 7 से बड़ा यानी 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 35, 36 कोई भी नंबर दे सकता है। यहाँ 1 से छोटा यानी 0 दे सकता है, -1, -15 इस तरह से भी दे सकता है। इस सूरत में हमें फ़्लो चार्ट को इस तरह से तब्दील करना है कि सारिफ को इसमें गलत इनपुट होने से मुतल्लिक पैगाम मिल जाए। इस फ़्लो चार्ट में हमने कुछ ऐसा तब्दील करना है, कुछ ऐसा इसके अंदर शामिल करना है, इजाफ़ी इसके अंदर कोई काम हमने ऐसा करना है कि अगर वो गलत इनपुट दे रहा है, गलत इनपुट से क्या मुराद है कि 1 से छोटा हिंसा या 7 से बड़ा, क्योंकि हफ्ते के तो 7 दिन ही होते हैं, पीर से लेके यानी सोमवार से लेके इतवार तक। तो अगर उससे बड़ा नंबर होगा, उससे बड़ा अदद होगा यानी 8, 9, 10 वगैरह, या 1 से छोटा होगा, तो फिर ये गलत इनपुट है। तो गलत इनपुट के आने पे उस इनपुट होने से मुतल्लिक पैगाम मिल जाए कि इनपुट गलत है, हमने सारिफ को बताना, एक पैगाम देना है। उसके लिए क्या करेंगे, बहुत आसान काम है। ये सारा फ़्लो चार्ट ऐसे ही रहेगा। आपने सिर्फ यहाँ पे जब डे इस 7 वाली शर्त भी गलत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, तो इस तरफ आगे 9 की तरफ यहाँ एक पैगाम देना है। पहले कोई पैगाम नहीं मिल रहा था, यहाँ एक पैगाम देना है, यहाँ प्रिंट कर देना है रॉन्ग इनपुट या रॉन्ग नंबर या रॉन्ग चॉइस, कोई भी जो भी आप लिखना चाहते हैं। चूँकि हम इसमें अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी अंग्रेज़ी में ही ये काम करेंगे। तो इसको यहाँ से आप मिटाकर यहाँ पर एक उसी तरह से आउटपुट की अलामत बनाएंगे, और आउटपुट की जो अलामत है उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, आप इसके अंदर लिखेंगे प्रिंट रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग इनपुट, और यहाँ से उसी तरह से इसको मिला देंगे इस लाइन के साथ। अब इस फ़्लो चार्ट में अगर हमारा सारिफ गलत इनपुट देता है, यानी फ़र्ज़ करते हैं 8 दे रहा है नंबर, तो 8 जो है यहाँ पे ये शर्त गलत हो गई, 9 पे आ गई, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी और ये भी। तो यहाँ पे आगे कहेगा रॉन्ग इनपुट और उसके बाद इसको ख़त्म करेगा, एंड करेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने मिसाल नंबर 10 को समझा, और इसमें हमने क्या किया कि सारिफ से एक अदद लिया 1 से लेकर 7 तक, और उसके मुताबिक हमने बताया कि हफ़्ते का कौन सा दिन बनता है। उसके लिए एक बड़ा सा फ़्लो चार्ट हमने बनाया और इसको समझा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसमें मुख्तलिफ़ फ़ैसला साजी के तौर पे हमने काम किए और इस मसले में मुख्तलिफ़ शराइत हमने लगाई, उनके मुताबिक हमने इसको समझा। बाकी इंशाअल्लाह मिसाल नंबर 11 और मिसाल नंबर 12 हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।